पिछले क्लास में क्या हम लोग देखे थे जी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब आ रहा है बताइए। जब स्लोप क्या है जी, जीरो है। यानी किसका स्लोप जीरो है बताइए। टेंजेंट का, मतलब dy बाई dx। टेंजेंट का स्लोप क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। अब देखिए मैक्सिमा पे भी जीरो है और मिनिमा पे भी जीरो है। तो अगर आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा बताइए इसका मैक्सिमम बताइए और मिनिमम बताइए, तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है फाइंड dy बाई dx। मतलब dy बाई dx आप पता कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आप स्लोप का, टेंजेंट का क्या पता कर रहे हैं? स्लोप। तो कोई इक्वेशन दिया है, आपने क्या पता कर लिया? टेंजेंट का स्लोप पता कर लिया। अब वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है? वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। ये कैसे पता करेंगे? इक्वेट dy बाई dx बराबर जीरो। जब आप इसको जीरो कीजिएगा तो आपको दो वैल्यू मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगा। तो वो उसमें से एक वैल्यू किसका होगा जी? मैक्सिमा का, और एक वैल्यू क्या होगा? मिनिमा का। अब आपके सामने समस्या क्या है जी? अच्छा, इसको इक्वेट कीजिएगा जीरो के बराबर। जीरो के बराबर जब इसको कीजिएगा तो दो वैल्यू मैक्सिमा और मिनिमा का क्यों होगा? क्योंकि dy बाई dx कहाँ जीरो होता है जी? मैक्सिमम पे या मिनिमम पे। तो इसका जो दो मान आएगा उसमें से एक मान मैक्सिमम का होगा और एक मान मिनिमम का होगा। ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा मान मैक्सिमम का है और कौन सा मान मिनिमम का है? तो इसके लिए आपको कल बताए थे जी डबल डिफरेंशिएशन। तो आप दो बार डिफरेंशिएशन कीजिए। अगर वो लेस देन जीरो है, मतलब निगेटिव, तो डबल डिफरेंशिएशन कहाँ निगेटिव आया था? मैक्सिमम के इर्द गिर्द या मिनिमम के? मैक्सिमम के। तो हम कौन सा वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे भाई? मैक्सिमम वैल्यू। और यदि आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी? जीरो से ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव, देन मिनिमम वैल्यू कम्स। बस। तो आप जो क्या करना है, आपको पहले जिस भी चीज़ का मैक्सिमम पता करना है या मिनिमम, उसका पहले आप क्या निकाल लीजिए? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है आपने टेंजेंट का क्या निकाल लिया जी? स्लोप निकाल लिया। जब आप उसको जीरो कीजिएगा तो आपको दो वैल्यू मिलेगा या एक ही वैल्यू मिलेगा। हो सकता है एक भी मिले या हो सकता है दो भी मिले। अब वो जो एक वैल्यू मिला है चाहे दो वैल्यू मिला है, वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये डिटरमाइन कैसे करेंगे? आप उसका डबल डिफरेंशिएशन निकालिए और डबल डिफरेंशिएशन में यहाँ जो मान मिला है उसको रखिए। अगर रखने पे लेस देन जीरो आ रहा है तो वो कौन सा वैल्यू है जी? मैक्सिमम देने वाला वैल्यू है। अगर रखने पे ये क्या आ रहा है जी? पॉजिटिव, तो वो कौन सा वैल्यू देने वाला है जी? मिनिमम। अब इस पे एक हम प्रश्न करेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ कह रहा है एक क्वेश्चन, देखिए y बराबर x का पावर क्यूब माइनस 12x। अब आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है जी? फाइंड x फॉर विच y इज ईदर मैक्सिमम और मिनिमम। ईदर मैक्सिमम और मिनिमम। यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है जी यहाँ पे?
x के किस मान पे, मतलब x का कितना मान रख दें, 1 लाख रख दें, 1 करोड़ रख दें, या 2 रख दें, या 5 रख दें, कितना रख दें x कि y सबसे ज़्यादा होगा, यानी उससे ज़्यादा y x का उस मान पे जितना y का मान मिलेगा उससे ज़्यादा कभी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। फिर आपसे यही सवाल पूछ रहा है x का कौन सा मान होगा जिसको यदि यहाँ रख दें हम तो y उसी प्रकार क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो पहला स्टेप बताइए जी क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी? सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? टेंजेंट का स्लोप। ठीक, तो कितना होगा जी डिफरेंशिएशन बताइए ज़रा इसका। ये तो आप पढ़ चुके हैं जी, x के पावर क्यूब का, हाँ 3x स्क्वायर, 12x का बोलिए 12। ये जो 3x स्क्वायर माइनस 12 है, यही ना इक्वेशन है किसका जी? टेंजेंट के स्लोप का। अब इसी को हम क्या कर देंगे बताइए? 0 के बराबर कर देंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 12 बराबर क्या कर देंगे जी? 0। जब ये 0 कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स 0 कब होता है? या तो मिनिमम पे या तो मैक्सिमम। तो इसको 0 करने पे x का देखिए तो कितना मान आ रहा है जी बताओ? बोलो जी, देखो तो 4 आएगा जी x स्क्वायर, हाँ तो x बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस 2। देखिए x का कितना मान मिल गया जी यहाँ पे? 2 मान, एक प्लस 2 और एक माइनस 2। या तो प्लस 2 मैक्सिमम वाला होगा या तो मिनिमम वाला होगा, या तो माइनस 2 मैक्सिमम वाला होगा या तो मिनिमम वाला होगा। अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि प्लस 2 पे मिनिमा मिलेगा कि मैक्सिमा मिलेगा? क्या करना होगा बताइए इसके लिए? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा जी? तो आप ज़रा बताइए, dy बाई डी एक्स कितना है जी? 3x स्क्वायर माइनस 12। इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कल बताए थे ना जी आपको। अभी हम क्या कर रहे हैं? dy बाई डी एक्स का क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तब ना पता चलेगा टेंजेंट का स्लोप डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। बोलिए जी कितना होगा? 6x, और 12 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इसी को हम कैसे लिखते हैं? कल बताए थे ना जी आपको पिछले कक्षा में, d2y बाई dx2। तो d2y बाई dx2 कितना आ गया बताइए? 6x। मामला समझ में आ रहा है जी? अब बताइए कैसे पता करें जी? अब तो हमको डबल डिफरेंशिएशन भी मिल गया। अब कैसे पता करेंगे? एट x बराबर प्लस 2। x का 2 मान है ना यहाँ पे देखिए, तो पहले प्लस 2 पे चेक करेंगे कि डबल डिफरेंशिएशन क्या है, फिर माइनस 2 पे चेक करेंगे डबल डिफरेंशिएशन क्या है। तो x बराबर जैसे प्लस 2 रखिएगा, d2y बाई dx2 कितना आ जाएगा बताइए हमको? 12, जो 0 से ज़्यादा है कि कम है बताइए? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है भाई, बताइए क्या होगा? यानी x बराबर प्लस 2 रखने पे हमको मिनिमम वाला वैल्यू मिलेगा कि मैक्सिमम वाला मिलेगा? मिनिमम वाला। दैट इज वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट x बराबर प्लस 2। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा कि वो मिनिमम वैल्यू कितना है, हालांकि यहाँ पूछा है कि नहीं पूछा है? देखिए तो नहीं पूछा है। यहाँ सिर्फ क्या पूछा है? x के किस मान पे मिनिमम होगा और x के किस मान पे मैक्सिमम होगा।
तो एक आंसर तो मिल गया कि x बराबर +2 होगा, तो हमको क्या मिलेगा, मिनिमम। लेकिन वो मिनिमम वैल्यू कितना होगा आप आराम से निकाल सकते हैं। y का जो इक्वेशन आपको दिया है उसमें x बराबर क्या रख दीजिए आप, +2 या -2। तो x जहाँ जहाँ है वहाँ क्या रख दीजिए आप, 2। तो देखिए तो जी कितना आएगा आंसर जी, ज़रा सॉल्व करके बताइए जी कितना आएगा। 8 हो गया और ये कितना हो गया, 24, तो -16। देखिए मिनिमम आया है। ठीक, अच्छा अब ज़रा x बराबर -2 पे भी देख लेते हैं भैया, बोलिए जी। 6 -2, यहाँ क्या रख देंगे जी, -2। तो ये कितना आ रहा है देखिए, <0 या <0। मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगा कि मिनिमम। तो दैट इज वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एट x बराबर -2। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू हम निकालना चाहें तो क्या करें बताइए। y के इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, -2। तो बताइए -2 रखने पे क्या होगा जी, ज़रा सॉल्व कीजिए जी। ये 8 हो गया, ये +24 हो गया, कितना है जी, सर ये -8 होगा। -8 होगा। ठीक, ये कितना हो गया, +24। बताइए जी कितना आ गया, +16। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। इसको देखिए, ये जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है ये तो मूर्ख आदमी भी बना लेगा। देखिए क्वेश्चन जो है वो तो मूर्ख आदमी भी बना लेगा। मान लीजिए ये 4 गो स्टेप रट लिया, कोई भी बना लेगा। लेकिन फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कहीं भी क्वेश्चन में थोड़ा भी घुमाएगा तो फिर आपसे नहीं बनेगा, जो लोग रटे हुए हैं। तो कल वाला ग्राफ याद कीजिए। कल वाले ग्राफ में ये देखिए ऐसे ही ना था जी ग्राफ, इसमें मैक्सिमम यहाँ मिला था और मिनिमम यहाँ दिख रहा है। मिला क्या था, दिख रहा है। y का सबसे ज़्यादा मान यहाँ है, y का सबसे कम मान यहाँ है। अब दोनों जगह टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, 0। यहाँ भी dy/dx क्या आ रहा है, 0। यहाँ भी dy/dx क्या आ रहा है, 0। तो y बराबर x का पावर क्यूब -12x जो है वो मान लीजिए इसी ग्राफ का इक्वेशन है। x का वैल्यू रखते जाइए, y का अलग वैल्यू मिलेगा। x बराबर 0 रखिए, y देख लीजिए। x बराबर 2 रखिए, y देख लीजिए और प्लॉट कीजिए। तो थोड़े देर के लिए मान लीजिए ऐसा ही ग्राफ है। तो ऐसा ही अगर ग्राफ है तो पहला स्टेप में आपने y का क्या किया है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कितना आया है, 3x² - 12। मतलब आपने इसका इक्वेशन निकाल लिया। आपने बात आ रही है जी समझ में। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो कर्व है, जहाँ पे कर्व पे जो आपने स्लोप खींचा है, तो यहाँ का आपने इक्वेशन निकाल लिया, जो कितना आया जी, 3x² - 12। अब इसको आप 0 कर रहे हैं, तो 0 करने पे क्या हुआ ज़रा बताइए। x का कितना मान मिला, 2 मान मिला। एक क्या मिला जी, +2, और एक क्या मिला, -2। इसका मतलब है, अच्छा dy/dx 0 हो गया। इसका क्या मतलब है, या तो आप यहाँ हैं या तो आप यहाँ हैं, क्योंकि यही 2 स्थान पे dy/dx क्या होता है, 0। ठीक, अब आपको 2 मान मिला x का, +2 और -2। तो हो सकता है कि ये वाला मान क्या हो, x बराबर -2 पे हो हो सकता है कि ये वाला मान क्या हो, +2 पे हो। तब ओरिजिन यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तब यहाँ रहेगा कहीं ओरिजिन, 0 से +2, 0 से -2। ठीक, तो ये जो dy/dx आपने 0 किया है, उससे x का मान 2 मिला। मतलब वो दोनों में से एक मिनिमा वाला मान है और एक मैक्सिमा वाला। तो
तो हमको तो पता चल गया मैक्सिमा वाला कौन मान है, बताइए मिनिमा वाला कौन मान है जी, +2 मिनिमा वाला है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ग्राफ हमने सही बनाया है कि गलत बनाया है, कहाँ सही बनाया है, +2 पे, अच्छा हाँ सही बनाया है। +2 पे क्या मिला है जी, मिनिमा, और -2 पे देखिए क्या मिला है, मैक्सिमा। तो संजोग से सही हो गया, मामला आ गया जी समझ में। ये ग्राफ का इक्वेशन क्या है जी, y = x³ - 12x। थोड़ी देर के लिए मानिए dy/dx आप निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ का इक्वेशन आपने निकाल लिया। 0 किया आपने तो x का कितना मान मिला जी, 2, x का 2 मान मिला, मतलब उसमें से एक पे मैक्सिमम आएगा और दूसरे पे मिनिमम। हमको पता है +2 पे क्या आया है, मिनिमम, इसलिए मिनिमम के नीचे क्या डाल, +2। हमको पता है -2 पे क्या आया है, मैक्सिमम, इसलिए -2 के ऊपर क्या डाल दिया, मैक्सिमम, या मैक्सिमम के नीचे क्या डाल दिया, -2। अब ये डबल जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इससे कैसे पता चल रहा है, कल बताए थे ना जी कि यहाँ से यहाँ जब मूव कीजिएगा तो स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो स्लोप यानी बदल रहा है, तो स्लोप बदल रहा है, हर चीज़ जो बदलता है उसका हम क्या निकालते हैं, रेट। तो स्लोप बदल रहा है मतलब dy/dx बदल रहा है, तो dy/dx का भी हमने क्या निकाल लिया, रेट निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया, मतलब dy/dx का क्या कर दिया जी, देखो डबल इन डिफरेंशिएशन। चलिए नोट कीजिए ज़रा, और अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद बनाइए जी। अब देखिए जी, एक और प्रश्न है, y = 27x - x⁻³ इसमें भी वही पता करना है x के कितने मान पे मैक्सिमम आएगा और मिनिमम आएगा। तो थोड़े देर के लिए मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसा है, मान लीजिए, बात आ गई समझ में। हालांकि ऐसा ग्राफ होगा नहीं, लेकिन हमने माना है कि इसका ग्राफ ऐसा है। एग्जामिनेशंस में आपको ग्राफ खींचने की आवश्यकता है कि नहीं है जी, नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। अब आपको पता है कि मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है, और दोनों जगह स्लोप क्या होता है जी, 0 होता है। मैक्सिमा पे भी स्लोप 0 होता है, मिनिमा पे भी स्लोप क्या होता है जी, 0। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि x का यह कौन सा मान है और x का यह कौन सा मान है, यानी x कितने x पे मैक्सिमम होगा, कितने x पे मिनिमम होगा, ये पता नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा, dy/dx को 0 कर दीजिए, पता चल जाएगा भैया। बोलिए जी, y बराबर अगर 27x - x⁻³ है तो dy/dx कितना निकाले हैं जी, 27 - 3x कितना हो जाएगा, 27 - 3x⁻²। अब ज़रा बताइए इसको क्या करना है जी, बोलिए जी। 27 - 3x² बराबर क्या कर देना है जी, 0। तो 27 बराबर कितना हो जाएगा, 3x²। तो आप ज़रा बताइए x² कितना हो जाएगा जी, 9। तो ज़रा बताइए x कितना होगा, +-3। आप लोग का तो गलत हो गया जी, 18 - 18 थोड़ा आएगा, प्लस और -3 आएगा, +3 और -3। तो अब ज़रा बताइए, हमको एक चीज़ तो पता चल गया, या तो +3 पे मैक्सिमम होगा या तो -3 पे, या तो +3 पे मिनिमा होगा या तो -3 पे। जब तक ये नहीं पता लगाएंगे कि किस पे मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम, तब तक ये लोकेशन पता चलेगा जी, मैक्सिमा का कौन लोकेशन और मिनिमा का कौन है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करता है जी, -3 को मान लेगा मिनिमम, अब +3 पे क्या मान लेगा, मैक्सिमम। ऐसे मानने से नहीं होगा,
मैक्सिमम किस पे है, मिनिमम किस पे है, ये कैसे पता चलेगा बताइए। मैक्सिमा के इर्द गिर्द स्लोप घटता है कि बढ़ता है? घटता है। स्लोप घटता है तो स्लोप का हम क्या निकाल लेते हैं? डिफरेंशिएशन। क्यों निकालते हैं स्लोप का डिफरेंशिएशन बताओ? डिफरेंशिएशन किस चीज़ का निकाला जाता है? हर वो चीज़ का जो बदलता हो। तो स्लोप यहाँ बदल रहा है, इसलिए स्लोप का हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना है जी? 27 माइनस 3x²। तो यही ना बदल रहा है जी, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बदल रहा है, तो इसका भी हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो दोबारा डिफरेंशिएशन कीजिएगा 27 का तो 0, और ये कितना हो जाएगा जी? -6x। तो फाइनली बताइए कितना आंसर आ गया? -6x। अब -6x में x का मान रखेंगे एक बार 3 और एक बार -3। देखिए क्या पता चलता है रखने पे। अगर हम x बराबर 3 रखते हैं तो d2y बाई dx2 कितना आएगा बताइए? -18, जो लेस देन क्या है जी? 0 है। मतलब x बराबर 3 पे क्या मिलेगा? मैक्सिमा। स्लोप यहाँ घट रहा था ना, तो देखिए स्लोप का डिफरेंशिएशन क्या है जी? 3 पे घट रहा है, मतलब +3 पे ज़रूर क्या मिलेगा जी? मैक्सिमम। तो +3 पे मैक्सिमम मिलेगा। तो बताइए ये जो ग्राफ हमने अंदाज से बनाया था, ये गलत है कि सही है? गलत हो गया। तो अब तो हमको पता चल गया भाई +3 पे मैक्सिमम है। तो बताइए कैसे इसको शिफ्ट करें? इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक। बताइए जी +3 कहाँ आएगा? +3 तो यही ना आएगा। +3 पे हमको क्या मिला है बताओ? मैक्सिमम। +3 पे मैक्सिमम आ गया। अब -3 पे क्या है बताइए? चेक कर लीजिए एक बार। x बराबर -3 d2y बाई dx2 कितना होगा बताइए? +18, जो कि 0 से क्या है? बड़ा है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? मिनिमम। देखिए डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? मिनिमम में कल का क्लास याद कीजिए, मिनिमम के इर्द गिर्द हमारा स्लोप जो बढ़ा था कि घटा था? बढ़ गया था। मतलब स्लोप का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये मिनिमम किस पे मिलेगा बताइए? x बराबर -3 पे। ये हो गया भैया। अब बताइए ओरिजिन कहाँ होगा? बोलिए। ओरिजिन बीच में डाल दीजिए आप कहीं, एकदम मिड पॉइंट पे। ये y हो गया भैया। अगर इधर से इधर +3 है तो उतना ही उधर क्या हो जाएगा? -3। ऐसा नियम थोड़ी है कि आगे वाला हमेशा प्लस लेना है, पीछे वाला हमेशा माइनस। अगर आगे वाला माइनस लेते हैं तो पीछे वाला क्या होगा? प्लस। और आगे वाला यदि प्लस है तो पीछे वाला माइनस। तो हालांकि ये ओरिजिनल ग्राफ है कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिया है। अंडरस्टैंडिंग। घर पे आप जब प्लॉट कीजिएगा तो इसका हो सकता है कि अलग टाइप का ग्राफ मिल जाए। तो x ये आंसर हो गया हमारा। x बराबर 3 पे हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम। और x बराबर -3 पे क्या मिलेगा? मिनिमम। और यदि आपसे पूछ जाए कि कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम, निकाल सकते हैं जी? कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम? बोलो जी, बताइए जी। y का मैक्सिमम मान अगर हमको चाहिए तो x क्या रख दें? y के इक्वेशन में x बराबर कितना रख दें? मैक्सिमम चाहिए तो क्या रख दें? +3। देखिए 27 +3, 3 का क्यूब। बोलो जी, बोलो। 54। देखिए मैक्सिमम आया। और यदि मिनिमम वैल्यू चाहिए y का तो 27 -3
-3 का पावर क्यूब। बताइए जी, बताइए। -50, ये हो गया भाई। बस अब देखिए, ये जो हमने सवाल मैक्सिमा और मिनिमा जो पढ़ा था, इसका फिजिक्स में क्या रोल है। तो फिजिक्स में क्या रोल है, इसके लिए हम अगला न्यूमेरिकल एक देखेंगे, लास्ट। नोट कीजिए उससे पहले ज़रा फटाफट। तो आज कहाँ देख पाएंगे, खाली क्वेश्चन लिखवा देते हैं। पहले क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग, बाद में नोट कीजिएगा, जगह छोड़ दीजिए। क्वेश्चन लिखिए ज़रा। क्वेश्चन है आपका, पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस गिवन बाय x बराबर t का पावर 3/3 माइनस 2t का पावर 2 प्लस 3t प्लस 1। अब यहाँ देखिए आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, फाइंड मैक्सिमम पोजीशन, फाइंड मैक्सिमम पोजीशन ट्रेवल्ड बाय या कवर्ड बाय, ट्रेवल्ड की जगह क्या लिखिए, कवर्ड, मैक्सिमम पोजीशन कवर्ड बाय पार्टिकल। तो इसको होमवर्क ले लीजिए। देखिए पहला वाला प्रश्न जो है वो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल है, और दूसरे वाले प्रश्न में क्या चीज़ का इस्तेमाल है जी, मैक्सिमा और मिनिमा। और आप अच्छे तरह जानते हैं कि यहाँ x किसका फंक्शन है जी, टाइम का। तो इसका कैसे रेट निकालिएगा, dx/dt। और आप ये भी जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेलोसिटी। ठीक, तो सेम है, हमारे एग्जाम्पल में dy/dx है, यहाँ dx/dt है। तो एक बार प्रयास कीजिए इसको बनाने का। ठीक।